अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? अब न्यूरॉन हमारा एक सेल है, एक सेल का नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल है। हमारे जिस्म का हर हिस्सा सेल से मिलके बना हुआ है, तो इस तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो भी सेल से ही मिलके बना होगा। नर्वस सिस्टम के सेल्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और वो नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन या नर्व सेल। अब हम बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप देखो, इसकी स्ट्रक्चर मैंने डिफरेंट टाइप्स की बनाई हुई है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझना कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने क्या किया, इन तीनों स्ट्रक्चर में जो चीज़ें कॉमन थी ना, उनको मिलाकर अपनी एक स्ट्रक्चर बनाई ताकि हम इजीली इन तीनों स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो एक जो हमने ये स्ट्रक्चर बना ली, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मॉडल न्यूरॉन। क्या बोला जाता है? मॉडल न्यूरॉन बोला जाता है। तो हम पहले मॉडल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि एक मॉडल न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर जब हमें मॉडल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो फिर हम बाकी इसकी तीनों टाइप्स की स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। आपको पता है हर सेल में ब्रेन होती है और सेल में ब्रेन के अंदर वाली साइड पे क्या मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म। तो अगर आप ये वाले एरिया की बात करो, मैं बेसिकली यहाँ पर इस एरिया की अगर आप बात करो तो ये आपको बिल्कुल सेल के जैसा नज़र आ रहा है, इतना इतना ये हिस्सा। इस एरिया को हम नाम देते हैं सेल बॉडी या सोमा। तो एक न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये हिस्सा जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं और दूसरा ये वाला हिस्सा जिसको हम एक्सोन कहते हैं। एक लंबी सी टांग टाइप निकली हुई है, टेल निकली हुई है, जिसको हम एक्सोन का नाम देते हैं। तो न्यूरॉन के दो पार्ट्स हुए, एक सेल बॉडी और दूसरा एक्सोन। एक्सोन के अंदर आप देखो तो एक्सोन के एंड पर ये कुछ इस तरह ब्रांचेस निकली हुई हैं। इन ब्रांचेस को नाम देते हैं एक्सोन एंडिंग्स। इस तरह सेल बॉडी को देखो तो सेल बॉडी में से भी कुछ ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं। इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर पहले जो सेल, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ये जो सेल बॉडी है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है। ये एक ब्रांच आगे डिफरेंट टाइप्स की इस तरह फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। ये जो फर्दर ब्रांचेस हैं इनको हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। ये जो एक ब्रांच निकल रही है बड़ी ब्रांच, इसको डेंड्रोन का नाम देते हैं। और जो बाकी की ब्रांचेस निकलती हैं इनको क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स। एक अगर सब ब्रांच की हम बात करेंगे, ये एक सब ब्रांच, इसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। ये जो पीछे से एक बड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम डेंड्रोन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस सेल बॉडी के अंदर वाली साइड पे ये सारा जो फैला हुआ है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म में डॉट्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनेलीज हैं। और ये हमारे दरमियान में जो बड़ा डॉट है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब हम एक्सोन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोन के ऊपर अगर आप देखो, एक्सोन की एंडिंग्स की हमने बात कर ली। एक्सोन के ऊपर कुछ ये रेड कलर के मैंने शो किए हुए हैं। जो रेड कलर के शो किए हुए हैं, ये कुछ और सेल्स हैं। न्यूरॉन एक सेल है, एक सेल के ऊपर कुछ और उसके साथ अटैच्ड सेल्स हैं। इन सेल्स को हम शिवान सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इन शिवान सेल्स के अंदर ग्रीन कलर से आप देखो तो एक शीट बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है। इसको हम माइलिन प्रोटीन की एक लेयर बनी होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट। अब अगर आप शिवान सेल में देखो तो इस एरिया में हमारे पास माइलिन शीट मौजूद नहीं है। तो जिस एरिया में माइलिन शीट मौजूद ना हो, उस एरिया को हम नोड्स ऑफ रेनवेयर का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको मैंने एक मॉडल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझा दी है। अब हम अपने बाकी के न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास न्यूरॉन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो इतने पार्ट को, तो आप ये हमारे पास एक सेंसरी न्यूरॉन है। तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन, और ये है इंटर न्यूरॉन, और ये वाला है मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि रिसेप्टर से मैसेज को सीएनएस तक लेकर जाता है। सीएनएस यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है, या ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन अब वो न्यूरॉन होता है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन से और आगे मोटर न्यूरॉन को सेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज को इंटर न्यूरॉन तक लेकर जाता है, और इंटर न्यूरॉन सेंसरी से मैसेज को रिसीव करता है और आगे मोटर को पास ऑन कर देता है। ठीक है, मोटर क्या करता है? ये रिसीव करता है मैसेज को इंटर न्यूरॉन से और आगे इफेक्टर को पास ऑन कर देता है। के डिफरेंसेस थोड़े समझ लेते हैं, वो समझने भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने इनकी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं डिफरेंट टाइप की। ये अगर सेल बॉडी है, ये क्या है? सेल बॉडी है, और ये सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अगर आप देखो सेल बॉडी से दो टेल्स निकली हुई हैं, एक ये वाली टेल निकली हुई है और एक टेल ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल बॉडी से ये जो बड़ी टेल निकलती है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। जो छोटी छोटी ये एक एक ब्रांच निकल रही है, इनको हम डेंड्रोन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये नीचे वाली को तो हम एक्सोन का नाम दे देंगे। ठीक है, और ये सारी क्या हो जाएंगी? एक्सोन एंडिंग।
इसी तरह ये जो ऊपर की तरफ निकल रही है इसको हम क्या नाम देंगे, डेंड्रोन, और ये जो ऊपर ये वाली निकल रही है इनको क्या नाम देंगे, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके पास एक एक्सोन है और एक डेंड्रोन है। लेकिन अगर हमने जो मॉडल न्यूरॉन पढ़ा था इसके पास अगर आप देखो मॉडल न्यूरॉन में मैंने बनाया हुआ है कि एक एक्सोन है और इतने सारे डेंड्रोन है, और हर डेंड्रोन के पास इतने सारे डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके पास एक एक्सोन है और एक ही डेंड्रोन है। डेंड्रोन के पास काफ़ी ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। इंटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन के पास ये हमारे पास अगर सेल बॉडी हुई, ठीक है, ये अगर सेल बॉडी है तो इस सेल बॉडी से कई सारी ब्रांचेस निकली हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, ये हम नीचे वाले तीनों को क्या देते हैं कि ये भी एक्सोन है, ये भी एक्सोन है और ये भी एक्सोन है, और ये एक्सोन एंडिंग है, ये भी एक्सोन एंडिंग है और ये भी एक्सोन एंडिंग है। तो हम कहते हैं कि इसके पास मैनी एक्सोन्स होते हैं। इस तरह अगर हम ऊपर वालों की बात कर लें, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, डेंड्रोन। हर डेंड्रोन के पास कई क्या है, डेंड्राइट्स हैं। तो इसके पास मैनी डेंड्रोन्स होते हैं और हर डेंड्रोन के पास मैनी डेंड्राइट्स होती हैं। नेक्स्ट हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन के बाद अगर आप देखो तो एक एक्सोन है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डेंड्रोन निकल रहे हैं। हर डेंड्रोन के पास कई डेंड्राइट्स है, तो मैनी डेंड्रोन एंड मैनी डेंड्राइट्स होती है। तो उम्मीद है आपको इनकी स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेल की डिवीजन होती है। तो नर्व सेल में सेल की डिवीजन नहीं होती, नो सेल डिवीजन, क्योंकि आपने पढ़ा था ये G0 फेज में चले जाते हैं और वहाँ से फिर दोबारा M फेज में एंटर नहीं होते। लेकिन अगर किसी इंसान का न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये आकर उस न्यूरॉन को रिपेयर करके दोबारा नया नहीं बनता। लेकिन अगर किसी इंसान के न्यूरॉन इतने ज़्यादा डैमेज हो जाए कि वो रिपेयर ना हो सके तो एम्ब्रियोनिक स्टेम से सेल लिया जाता है और उसको वहाँ पर प्लांट किया जाता है जिससे उसके सेल्स को दोबारा फिर से ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूरॉन।